हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। केजरीवाल का बड़ा हमला, कहा मोदी शाह देश के लिए खतरा है, दोबारा जीत गए तो संविधान बदलकर चुनाव करना ही बंद कर देंगे। संभावित तौर पर मार्च महीने में होने जा रहे लोकसभा चुनाव को लेकर अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी, पीएम मोदी और अमित शाह पर जमकर निशाना साधा है। मोदी शाह के लिए उन्होंने साफ शब्दों में कहा, मोदी शाह की जोड़ी देश के लिए खतरा है। पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने आगे कहा, देश को बचाने के लिए सबको एकजुट होना वक्त की मांग है। अगर बीजेपी दोबारा 2019 में जीतकर आ जाएगी तो वो चुनाव से छुटकारा पाने के लिए संविधान में बदलाव करेगी। बीजेपी हिटलर की तरह है, अगर 2019 में उसकी सत्ता में वापसी होती है तो वो हिटलर की ही राह पर चलकर संविधान में बदलाव करेगी, जिससे चुनाव की परंपरा देश में खत्म हो जाएगी। केजरीवाल का ये बयान अमित शाह के उस बयान के संदर्भ में था जिसमें शाह ने कहा था कि बीजेपी अगले 50 साल तक सरकार में रहेगी। जेएनयू मामले में पुलिस को कोर्ट की फटकार, केजरीवाल सरकार की बिना अनुमति क्यों फाइल की चार्जशीट। दिल्ली की एक अदालत ने जेएनयू मामले में पुलिस की दर्ज चार्जशीट पर दिल्ली पुलिस को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने पुलिस से कहा कि आपने बगैर न्याय विभाग की अनुमति के चार्जशीट दाखिल क्यों की। कोर्ट की डांट पर शर्मिंदा दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में जवाब दिया कि उसे 10 दिन का समय दिया जाए, वो अनुमति ले लेगी। गौरतलब है कि कुछ दिनों पहले दिल्ली पुलिस ने जेएनयू में 2016 में कथित तौर पर हुई नारेबाजी मामले में कन्हैया कुमार, उमर खालिद और 10 दूसरे लोगों के खिलाफ पटियाला हाउस कोर्ट में चार्जशीट दायर की थी। जेएनयू का ये मामला 3 साल पुराना था, जिस वजह से चार्जशीट की टाइमिंग पर सवाल उठे थे। क्योंकि लोकसभा चुनाव में बस 2 महीने ही बाकी हैं, लेकिन पुलिस द्वारा दर्ज इस चार्जशीट को दिल्ली सरकार ने इजाजत नहीं दी। बगैर इजाजत चार्जशीट दायर करने पर आज दिल्ली पुलिस को कोर्ट की फटकार का सामना करना पड़ा। ममता की रैली में बीजेपी के पूर्व मंत्री अरुण शौरी बोले, राफेल जैसा घोटाला 70 साल में कभी नहीं हुआ। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष ने महारैली कर चुनावी बिगुल फूंक दिया है। इस रैली में शरीक होने के लिए डीएमके नेता एमके स्टालिन, अखिलेश यादव, किरणमय नंदा, जिग्नेश मेवानी, हार्दिक पटेल और पूर्व वित्त मंत्री अरुण शौरी पहुंच चुके हैं, जहां शौरी ने राफेल को देश का सबसे बड़ा घोटाला बताया है। अरुण शौरी ने मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला और कहा कि राफेल जैसा घोटाला किसी सरकार में नहीं हुआ। उन्होंने कहा, मोदी सरकार जैसी झूठ बोलने वाली सरकार कभी नहीं आई। गुजरात में विपक्ष एक होकर लड़ता तो बीजेपी सत्ता में नहीं आती। विपक्ष एकजुट होकर ही मोदी को हटा सकता है, इसलिए विपक्ष को एकजुट होकर अर्जुन बनना पड़ेगा। बता दें कि कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड पर टीएमसी के यूनाइटेड इंडियन रैली शुरू हो गई है। मंच पर देश भर के विपक्ष के नेता मौजूद हैं। रैली में जनसैलाब उमड़ा है। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड पर टीएमसी द्वारा आयोजित रैली में विपक्ष के कई नेता पहुंच गए हैं। रैली स्थल पर राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, दिल्ली की सीएम अरविंद केजरीवाल, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू समेत विपक्षी दलों के कुल 20 नेता पहुंच गए हैं। ममता की साझा विपक्ष रैली में बोले फारूक अब्दुल्ला, चोर मशीन है ईवीएम, इसे हटाए चुनाव आयोग। कोलकाता में सीएम ममता बनर्जी की अगुवाई में पीएम मोदी और उनकी सरकार के फैलाए सांप्रदायिकता, अन्याय, अत्याचार, गरीबी, बेरोजगारी के खिलाफ पूरा विपक्ष एकजुट हुआ है। भीड़ ऐसी है कि देखने वाले देखते रह जाएं। इस रैली में ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, अरविंद केजरीवाल, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, शरद पवार, शरद यादव, एचडी कुमारस्वामी, बसपा के सतीश चंद्र मिश्रा और कांग्रेस के प्रतिनिधि भी मौजूद हैं। कार्यक्रम में बोलते हुए जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कांग्रेस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने कहा, बीजेपी देश को बांटने का काम कर रही है, हिंदू मुसलमान को बांट रही है। कश्मीर के हालात के लिए बीजेपी जिम्मेदार है। पूरे देश में आग लगी है, अब इसे रोकने के लिए कुर्बानी देनी होगी। उन्होंने ईवीएम को लेकर सवाल उठाते हुए इसे चोर मशीन करार दिया। उन्होंने कहा, आप जिसे ईवीएम कहते हैं वो चोर मशीन है। मैं इलेक्शन कमीशन से गुजारिश करूंगा, इसे हटाया जाए। चुनाव के दौरान इसे चोरी की जाती है। एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान में हुई रिलीज, पत्रकार बोले दोगलेपन की भी हद होती है। भारतीय दर्शकों को लुभाने में नाकाम रही एक्टर अनुपम खेर की विवादित फिल्म द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर अब पाकिस्तान में रिलीज हो गई है। इस फिल्म को मामूली काट छाट के साथ मंगलवार को पाकिस्तान के सेंसर बोर्ड ने रिलीज की अनुमति दे दी।
अनुपम खेर ने ट्वीट पर इसकी जानकारी देते हुए पाकिस्तान में उन थिएटर्स की लिस्ट भी शेयर की जहां द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर रिलीज हुई। अनुपम खेर के इस ट्वीट के बाद सोशल मीडिया पर उनका जमकर मजाक बनाया जा रहा है। पत्रकार नरेंद्र नाथ मिश्रा ने इसे दोगलापन करार देते हुए ट्वीट कर लिखा, अपने धंधे के लिए फिल्म लेकर पाकिस्तान चले गए और कोई मुंह से पाकिस्तान शब्द भी बोले तो इनके लिए देशद्रोही है। अद्भुत है हिपोक्रेसी, जय हो। वहीं मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष संजय निरुपम ने ट्वीट कर लिखा, बेचारे अनुपम खेर की फिल्म भारतीय दर्शकों ने नकार दिया। अब पाकिस्तानी दर्शकों के आगे कटोरा लेके खड़े हैं। जो बात बात पर दूसरों को पाकिस्तानी बताते नहीं थकते, वो खुद पाकिस्तान से सपोर्ट मांग रहे हैं। बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के मीडिया एडवाइजर रहे संजय बारू की किताब द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पर आधारित इस फिल्म को 30 करोड़ के बजट में बनाया गया, लेकिन यह फिल्म भारतीय दर्शकों को थिएटर तक लाने में नाकाम रही। यह फिल्म एक हफ्ते में महज 16 करोड़ रुपए की बिजनेस ही कर पाई, यानी फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप रही। इस फिल्म को 2019 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक प्रोपेगेंडा भी बताया गया। फिल्म में गांधी परिवार को विलेन के तौर पर दिखाया गया, जिस पर कांग्रेस ने कड़ा ऐतराज जताया था। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इस फिल्म के विरोध में कई जगहों पर प्रदर्शन भी किए थे। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।